आई एम नॉट जजिंग हिम। देखिए मेरा स्टेक क्योंकि मेरा ये स्टेक नहीं है, मैं उनको जज नहीं कर रहा। हम तो सिर्फ उनके कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जो सवालात उससे पैदा होते हैं और जो आपकी पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म या जो पार्टी के वर्कर्स में क्रिटिसिज्म जो है वो आ रहा है। अब आप लोगों का जो आपने कहा कि हमें मुबारकबाद और 8-9 अक्टूबर को तरमीम आनी थी, आप लोगों ने अवर्ट कर ली। चलें, मैं मान लेता हूँ आपकी इस बात को, कब तक के लिए अवर्ट की? हुकूमत ये कह रही है कि 17 से 25 के दौरान आईनी तरमीम आ रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं, वो लोग ये खबरें इस वक्त चला रहे हैं। क्या आपके पास ये इतला है या नहीं है? सर देखें, 2 मरहले हमने कामयाब कर दिए, अब आखिरी बैटल है और 17 से 25 नहीं है, 17 से 22 है। अच्छा, 17 से 22 के 17 से 22 के दरमियान हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरहल में हुकूमत को धूल चटा दी है। अब एक आखिरी मरहला रह गया, ये मरहला भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ हम कामयाबी से इसमें निकलेंगे। और मैं एक और बात वाज़ा कर दूँ, तमाम लोग खड़े हैं, 1-2 लोग हैं जो ग्रे एरिया के अंदर हैं, कैटेगराइज करके बता रहा हूँ, इस तरमीम के हक़ में अगर तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वोट देगा तो वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इमरान खान का गद्दार होगा, वो इस मुल्क का गद्दार होगा, वो मुजरिम होगा इस मुल्क का, वो मुजरिम होगा इमरान खान का, वो मुजरिम होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी आईनी तरमीम है। अब ये तो हमें आपकी बात समझ आती है कि चलें, आपका एक मौक़िफ़ है चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस के हवाले इज़ अ गॉन केस सर, मार्क माई वर्ड्स। अच्छा, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, अगले हफ्ते गए, अब चंद दिन है, काजी साहब बस। अच्छा, आपका अगर आपका मसला उनसे, देखें ऐसी तरमीम तो इसमें बहुत मेरा हमारा मसला है जिनसे पीटीआई खुद भी इत्तफाक करती होगी, हर चीज़ से इख्तलाफ तो नहीं होगा। बट देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू दैट ना। अच्छा सर, आप एक पर्सन स्पेसिफिक इस किस्म की कोई चीज़ लेके आए और उसे रखने की कोशिश करें। जहाँ तक काजी साहब की बात है, आपको पता है मेरी तो हमारा तो मसला है काजी साहब से इंडिकेशन ये मिल रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद, एक नए चीफ जस्टिस के आने के बाद, तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत के साथ बैठकर जो वाइबल या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी लगता है कि ज़रूरत है, आप बात करने के लिए तैयार हैं? सर देखें, जुडिशल जो तरामीम हैं, जो वो उसके हम भी हक में हैं, हम उसके मुखालिफ तो नहीं हैं। आपका जो लॉ एंड जस्टिस सिस्टम है, ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर आप सवालिया निशान डालते हैं कि ये तो लेजिटिमेट नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की है, उनके साथ या इस पार्लियामेंट को, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस पार्लियामेंट के पास तो इख्तियार ही नहीं है, जिसकी साख नहीं है, लेकिन फिर मुसवदा भी तो मौलाना उसी पार्लियामेंट के अंदर तैयार करके दे रहे हैं ना। सियासतदान ने अपना रास्ता बंद नहीं करना होता। अगर कोई ऐसी तरमीम जो क्रिमिनल लॉ के अंदर आती है, या कोई ऐसी तरमीम जिसके ज़रिए 30-30 साल 2-2 नस्लों तक अदालतों में घूमने वाले लोग, जलील और रुसवा होने वाले लोग, उनके मरने के बाद जिनके फ़ैसले आते हैं, वो फांसी पर लटक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर देती है। अगर ऐसे लोगों को फास्ट एंड स्पीडी जस्टिस मिलता है तो आम आवाम के रिलीफ के लिए हम अपनी तरामीम देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर बैठ के। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वे अगेन कि आप एक आदमी को जो गुज़श्ता 1 साल से इस्तेहसाल करता चला आ रहा है, जो गासिबाना फ़ैसले दे रहा है, जिसने अभी तक मुबारक सानी केस का फ़ैसला नहीं दिया। आज चले, मेरी एक और बात आज आप लिख लें, अभी लास्ट मिनट्स पे अगर काजी साहब की कोई डील होगी तो काजी साहब मुबारक सानी केस का फ़ैसला कुछ और देंगे, और अगर काजी साहब ये चले गए, जो कि मेरे ख्याल में अब जा चुके हैं, अगर काजी साहब चले गए तो स्पेन के अंदर बैठ के काजी साहब फैसला कुछ और देंगे, लिखेंगे मुबारक सानी केस का। अच्छा, तो सर ये ईसा भाई, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। सही, यहाँ पर ईमान के फ़ैसलों को, यहाँ पर कौम की तकदीर के फ़ैसलों को अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब रह गई सर आखिरी बात, जो है पॉलिटिकल कमेटी के हवाला से या लीडरशिप के हवाला से। देखें, मैं एक बात क्लियर करूँ कि सिट इन की कॉल अगर होती तो 5 का जलसा लाहौर ना होता। सही, ठीक है सर। और ठीक है, हम एक जो मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, मैं ये इस राय का इजहार इसलिए कर सकता हूँ कि मैं इत्तेहादी हूँ।
मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिसिप्लिन का उस तरह पाबंद नहीं हूँ जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अरकान स्पेशली जो पार्टी डेजिग्नेटर्स हैं वो उसके पाबंद हैं। मैं इत्तेहादी के तौर पर अपनी राय का इजहार बहरहाल कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में अच्छा हाँ, आपने ये पूछा कि अली अमीन अलहदा आगे क्यों आया था, उसके साथ ही मेरे इस जो मैं बात बरमला इतराफ़ करने लगा हूँ जिस गलती का, उसका इसके साथ ताल्लुक़ है। अली अमीन इसलिए आगे आया था 40-50 गाड़ियों के साथ कि अब आगे क्या करना है। वो पॉलिटिकल कमेटी के साथ बैठ के बात करना चाह रहा था कि मुझे तो खान साहब ने कहा था कि यहाँ पर आके एहतजाज तुमने अपना रिकॉर्ड करवाना है, एहतजाज अब रिकॉर्ड करवा दिया, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट। वहाँ पर जैमर्स थे, अली अमीन के साथ जैमर्स मूव कर रहे थे। ही वॉज इन नो पोजीशन टू कॉन्टैक्ट अस और टू कॉन्टैक्ट द पॉलिटिकल कमेटी। वो डी चौक से KP के हाउस में गया, चूँकि वहाँ पर लैंडलाइन अवेलेबल है, वहाँ पर वाईफाई का सिस्टम अवेलेबल था। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग जो है वो जूम के ऊपर होती है, नेट के ऊपर होती है, तो वो उस नेट के ज़रिए हमसे कनेक्ट हो के तो पूछना चाह रहा था पूरी पॉलिटिकल कमेटी के साथ ऑन बोर्ड होकर हमको यूनानिमस फैसला करना चाह रहे थे कि व्हाट नेक्स्ट, अगली कॉल क्या देनी है, क्या चीज़ करनी है। और उसी दौरान ये सारा ऑपरेशन हो गया और अली अमीन ने वो बात करके वापस वहाँ पर जाना था और उस दौरान तक उसका पिछला कॉन्वॉय से मिल जाता। अब आगे मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा ख्याल, और इसका इजहार मैंने किया भी है कंसर्न जो PTI के लीडरशिप है उनके साथ, कि अली अमीन साहब को तकरीर से पहले हमें किसी भी तरीके से नहीं रब्ता हो पा रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए थी। हम उस वक़्त जब तक अली अमीन साहब डी चौक पहुँचे हैं, चाइना चौक से आगे आए हैं, हम 100% विक्ट्री पर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कुर्बानियों की वजह से हम विक्ट्री पर थे। हम 100% वो मार्का जी चुके हुए थे। हमें वहाँ पर या कॉल ऑफ का ऐलान कर देना चाहिए था, या हमें वहाँ पर जिस तरह अब शेड्यूल आ गया 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का, ये शेड्यूल वहाँ पर अली अमीन को भिजवा देना चाहिए था कि वो ये अनाउंस कर देता। मेरे ख्याल में ये एक मिस्टेक हुई है। इस मिस्टेक की बुनियादी वजह नेट का, राब्ते का, टेलीफोन का ना होना था, लेकिन हमें को मैकेनिज्म तलाश करना चाहिए। फाइनली ये जाहिर है कि सोशल मीडिया का बिल्कुल ये फॉर्मेट नहीं है कि इतने लंबे और तवील इंटरव्यूज़ किए जाएं, लेकिन ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्केट में बज़ चल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इदारों के साथ PTI के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं या राब्ते शुरू हो गए हैं, कुछ चल रही है कोई बातचीत, मुस्कुराना है सिर्फ या जवाब देना? नहीं, मुस्कुराना क्या है, मैं देखें इसका फ़ैसला खान साहब ने करना है, एज सिंपल एज दैट जी। अच्छा। मैं तो चूँकि वो बहुत सारे धरनों के अंदर फैसिलिटेटर भी रहा, बंद करके अडियाला जेल के नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग लाइक दैट। देखें खान साहब जिस किस्म का बंदा है ना, टेबल स्टोरियां बहुत देखें, बहुत जितने मुंह उतनी बातें। मैं इसीलिए को बात नहीं कर रहा हूं। गंडापुर साहब की वो मुलाकात हुई है और कोई फ़ोन पे बात हुई है, कुछ इस किस्म का हुआ। सर देखें, जब तक को बात ना, मैंने आपके सामने पहली बात क्लियर की कि जब इमरान खान बताएगा, जो हमारे पास अब मुख्तलिफ ज़राए से आई कि यहाँ पहुँच के एहतजाज करना था, देयर वाज नो सिट-इन। सो इमरान खान की स्टेटमेंट आने तक अली अमीन गंडापुर हमारा हीरो है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इमरान खान साहब ने अगर उसे नहीं कहा तो ही विल रिमेन आवर हीरो। उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आखिरी मुलाकात उन्हीं की हुई, आखिरी मुलाकात उन्हीं की हुई। अब खान साहब की स्टेटमेंट आएगी, वो तमाम चीज़ को क्लियर कर देगी, ठीक है, कि अगर उन्होंने कोई इसके अलावा डायरेक्शन दी थी तो फिर जाहिर, अब तो 19 अक्टूबर सर के बाद हो सकता है अदालत में हमें, अब वो गए हुए हैं, कल का नोटिस भी हो गया है, तो हो सकता है हमें मुलाकात की इजाज़त मिल जाए तो अगले 1-2 दिन में भी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जब वो जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एज़ इफ़ नाउ पॉलिटिकल कमेटी के पास और अली अमीन के पास, जो अली अमीन साहब ने बताया, और पॉलिटिकल कमेटी के तमाम मेंबरान जो मिल के आए हैं, खान साहब की तरफ से यहाँ पहुँचकर अली अमीन को एहतजाज रजिस्टर करवाने की बात थी, सिट इन की बात नहीं। फाइनली मुझे ये बता दें कि ये जो जाहिर है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी अलहदा है, डिफरेंट है, आप एलआई हैं तहरीक इंसाफ के, और एक ख़ास किस्म की सिचुएशन में अब हम देख रहे हैं कि असम्बलियों में कोई किसी वाबस्तगी के साथ है, कोई आज़ाद है, कोई अपनी जमात से भी नहीं है, अपनी जमात होते हुए अपनी जमात का MNA नहीं है। मेरे नॉमिनेशन पेपर निकाल के कंगाल के अदसे लगा के
काजी साहब ने फरमाया कि वो ज़रा बुलाएं उसे, कहाँ पर है चेयरमैन। जब वो पहुंचा, कागज़ खुला तो ऊपर पेपर पे लिखा हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। और जब मैंने सवाल किया कि अब ECP से ये पूछें कि सर मुझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिंबल क्यों नहीं दिया, तो उसके बाद फिर मेरे कागज़ दोबारा नहीं डिस्कस हुए। मैं इस मरतबा जो कौमी असम्बली में हुआ है इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को बाहर रखने के लिए, मेरा ख्याल है 75 साल तारीख में नहीं हुआ, और अगर आगे आने वाली 75 साल तारीख में भी दोबारा फाइनली मुझे आपके जवाब से ना आखिर में ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि आपने मुझे कहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने और बताने की पोजीशन में होऊंगा, और कुछ चीज़ें आप शायद बताने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो मुझे ये जो मुज़ाकरात और राब्तों वाली बात है ना, इसके ऊपर आपका जवाब मुझे समझ नहीं आया, लोगों को शायद समझ आ गया हो। फाइनली मुझे ये बता दें कि आखिरकार ये जो तासुर है कि तहरीक इंसाफ तो इदारों के साथ आइन को नहीं मानती, तहरीक इंसाफ इदारों के साथ जंग कर रही है, लड़ रही है, इमरान खान ने कॉल ऑफ कर दिए मुज़ाकरात के, इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, या अल्टीमेटली क्यों कॉल ऑफ किए उसने? जिस दिन जेल का दरवाज़ा खुलवा के उसे बताया गया कि इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाएगी, मुबारक सानी केस है, मजहबी जमातों के कारकुनान आ गए हैं, बड़ी तादाद के अंदर आ गए हैं, वहाँ पर आपस में लड़ाई हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इमरान खान ने वहाँ पे स्टेट्समैनशिप शो की है, उसने कॉल ऑफ कर दिया। यू वेंट टू हिम, उसने आपकी बात सुनी, उसने कॉल ऑफ कर दिया। आपने उसको कमिटमेंट दी होगी यकीनन कि आप 2, 4, 5, 7 दिन के बाद दोबारा जलसा कर लीजिए, जो आपने 8 सितंबर को जो हमने किया। और फिर उस जलसे में जो कुछ हुआ, फिर उसके बाद आपके हमारे लोग चुके गए साथ, पार्लियामेंट से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए, आप जो ट्रस्ट लेवल, एक आदमी ने सिर्फ मुल्क के लिए अपना एक इवेंट मंसूब कर दिया, इतना बड़ा इवेंट जो शायद उसके लिए उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट था कि आपकी सोच है, उसने कर दिया, आपके कहने पे किया। तो अब आपने अपना एतमाद तो खुद खोया ना, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद लूज की। नहीं तो अब क्या कुट्टी हो गई है या कभी भी नहीं होने सियासत बात में कुट्टी नहीं होती। देखें, बात जो होती है, आप अपनी बात बावर करवाएं, हमारे मुतालिबात हैं, हमारे गलत नहीं हैं। आप कहते हैं हम 9 मई के मुजरम हैं, हम कहते हैं कि आप जुडिशल कमीशन दे दें, वो हमें मुजरम कहेगा तो 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि आप फॉर्म 45 और 47 के ऊपर खोल, जिसके ऊपर अब इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख्वाजा साहब के कि वो खुल जाएंगे, इलेक्शन जनाब वो ऑडिट होना शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब वो कर दें। तीसरा, इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, और ये मुतालबा इमरान खान की तरफ से नहीं है, ये मैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट क्लैरिफाई करें। इमरान खान बाहर नहीं आना चाहता, वो कहता है मैं मेरिट के ऊपर, कानून के ऊपर आऊँगा, नहीं आता, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरी रिहाई मुतालबा नहीं रखना। लेकिन हमारा मुतालबा है कि इमरान खान के ऊपर तमाम बोगस केस ख़त्म करके इमरान खान को रिहा किया जाए। देखें, मैं आपको एक बात आप बता दूँ ईसा नकवी साहब, आप भाई हैं, ऑनेस्टी के साथ आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का इंसान को हमेशा इदराक होना चाहिए। मैं सर 2014 से लेके आज के दिन तक बड़े धरने भी हुए, बड़े मार्च हुए, मैं बहुत सारी जगह पे फैसिलिटेटर के तौर पर, यानी मुज़ाकरात के तौर पर कहीं बे नाम आ गया, कहीं नहीं आया। सर, आप ग्राउंड रियलिटी को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की 80% ग्राउंड रियलिटी सिर्फ इमरान खान है। अगर आज मैं आपके सामने अरबों की ऑफ़र ठुकरा के बैठा हुआ हूँ तो इमरान खान की वजह से। अगर आज 90 MN जिनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो अगर 50-50 करोड़ 75-75 करोड़ रुपए की ऑफ़र ठुकरा के, अपने बहन भाई उठवा के, टॉर्चर सह के, अगर वो अभी भी वोट हुकूमत को नहीं देना चाह रहा, इमरान खान के लिए। अगर 3000 कारकुन इस्लामाबाद से गिरफ्तार होता है, इमरान खान के लिए। अगर नौजवान बोल रहा है, इमरान खान के लिए बोल रहा है। तो इमरान खान इज़ द रियलिटी। आपको उसी के साथ बात करनी पड़ेगी, उसको बाहर लाना पड़ेगा, उसके ऊपर बोगस केस ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर आप लाएंगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बूस्ट करेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है पॉलिटिकली, उसकी चाबी इमरान खान के हाथ में है। चाबी इमरान खान के हाथ में है। हामिद रज़ा साहब को आपने सुना, यू आर द बेस्ट जज कि इनकी कौन सी बातें आपको हज़म हो गई हैं, आपको ठीक लगी हैं, कौन सी नहीं लगी हैं। ऑब्वियसली ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें अभी बहस जो है वो थमेगी नहीं जब तक इमरान खान का अडयाला जेल से सारे मामले पर मौक़िफ़ नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।